आपने कितने इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं? आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, स्टोकास्टिक, एक के बाद एक, और हर बार लगता है बस यही वाला काम करेगा। लेकिन कुछ ट्रेड्स के बाद फिर वही स्टोरी, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और एक नया इंडिकेटर ढूंढने की जर्नी। तो सच में समस्या क्या है? क्या इंडिकेटर गलत है या समस्या कहीं और है? मार्क डगलस, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन को आज भी दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाइबल की तरह मानते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी इंडिकेटर, चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, आपको पैसे नहीं दिलाएगा। पैसा आता है आपकी सोच से या आपकी माइंडसेट से। आज हम बात करेंगे उनके 3 सबसे पावरफुल रूल्स की, जो हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले समझने चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो इंडिकेटर्स को बुरा बताने के लिए नहीं है। इंडिकेटर्स टूल्स हैं, कंपास की तरह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कंपास खुद चलकर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। चलना आपको पड़ता है। और यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वो इंडिकेटर को अपना ड्राइवर बना देते हैं, जबकि ड्राइविंग सीट पर हमेशा आपका माइंड होना चाहिए। रूल नंबर 1, कुछ भी हो सकता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सबसे गहरा कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे आपका इंडिकेटर कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा हो, मार्केट में हर पल कुछ भी हो सकता है। एक न्यूज़, एक बड़ा ऑर्डर, एक वेल मूवमेंट, और आपका परफेक्ट सेटअप धड़ाम से गिर सकता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को दिल से नहीं मानते। वो सोचते हैं मेरा इंडिकेटर 80% एक्यूरेट है तो ये ट्रेड जीतना ही चाहिए। और जब वो ट्रेड लॉस में जाता है तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से मान लिया कि कुछ भी हो सकता है, तो हर लॉस सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी है, पर्सनल फेलियर नहीं। मैं अपनी एटीएच फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब मैंने 9/50 ईएम क्रॉसओवर पर स्ट्रैटेजी बनाई थी, शुरुआत में हर लॉस मुझे पर्सनली अफेक्ट करता था। लगता था कहीं गलती हुई। लेकिन जैसे जैसे मैंने बैक टेस्टिंग की, समझ आया चौबी मार्केट में विप्सा लॉसेस नॉर्मल है। ये सिस्टम की कमी नहीं, मार्केट की नेचर है। यहीं से मार्क डगलस का यह पहला रूल असली मायने में क्लिक करता है। रूल नंबर 2, आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, फिर भी पैसे बनाए जा सकते हैं। ये वाला रूल सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग है। हमें लगता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है प्रिडिक्शन, यानी मार्केट अगला मूव कहाँ लेगा ये पता होना चाहिए। लेकिन डगलस कहते हैं ये पूरी तरह गलत सोच है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं। सोचिए एक कैसीनो के बारे में। कैसीनो को नहीं पता कि अगली स्पिन में कौन जीतेगा, लेकिन कैसीनो हर रात प्रॉफिट में रहता है क्योंकि उनके पास एक मैथमेटिकल एज है जिसे वो बार बार हजारों बार रिपीट करते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपको बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका एज पॉजिटिव हो, और फिर उसे बार बार बिना इमोशन के एग्जीक्यूट करना है। यह वजह है कि सिर्फ एक ट्रेड के रिजल्ट से अपने सिस्टम को जज करना सबसे बड़ी गलती है। एक ट्रेड लॉस में गया तो सिस्टम खराब नहीं हो गया, एक ट्रेड जीता तो सिस्टम परफेक्ट नहीं हो गया। असली टेस्ट होता है बड़े सैंपल साइज पर, 20, 50, 100 ट्रेड्स पर। जब मैं अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग में शॉर्ट पोजीशंस लेता हूं, तो एक एक ट्रेड की चिंता करने के बजाय मैं पूरे महीने के प्रोबेबिलिटी एज पर फोकस करता हूं। रूल नंबर 3, हर पल मार्केट में एक यूनिक मोमेंट है, और हर सिग्नल का आउटकम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, भले ही सिग्नल पहले जीता हो या हारा हो। ये रूल समझ लीजिए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल जाएगी। हम इंसान पैटर्न ढूंढने के लिए वायर्ड हैं। दिमाग अपने आप कनेक्शन बनाता है। पिछले 3 ट्रेड्स जीते तो ये चौथा भी जीतेगा, या पिछले 2 लॉस हुए तो अब जीत आनी चाहिए। लेकिन मार्केट को आपकी पिछली हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ट्रेड अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट है। यही वजह है कि लोग एक जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, और एक हार के बाद डर के मारे सही सेटअप भी मिस कर देते हैं। दोनों ही गलतियां इमोशन से आती हैं, लॉजिक से नहीं। अगर आपका सिस्टम कहता है ये वैलिड सेटअप है, तो पिछले ट्रेड के रिजल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है, इन 3 रूल्स को असल ट्रेडिंग में कैसे लागू करें? पहला कदम है, अपने रिस्क को हर ट्रेड पर फिक्स कर लीजिए, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। पोजीशन साइजिंग कभी इमोशन से मत तय करिए। मेरे अपने पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में यह सबसे बड़ा लेसन रहा। जब तक स्ट्रेटेजी, कैश और यूनिट्स का हिसाब सही नहीं होता, बैकटेस्ट के नंबर्स भी झूठ बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर पोजीशन साइजिंग कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपकी साइकोलॉजी भी कभी स्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा कदम है, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, जहां आप हर ट्रेड के बाद अपनी इमोशनल स्टेट भी नोट करें। सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, क्या आपने डर से एग्जिट किया, क्या आपने ग्रीड से पोजीशन होल्ड की। यह डेटा आपको बताएगा कि आपकी असली प्रॉब्लम इंडिकेटर में है या आपकी साइकोलॉजी में। तीसरा कदम है, अपने सिस्टम को एक बड़े सैंपल साइज पर टेस्ट कीजिए, कम से कम 30 से 50 ट्रेड्स। 1-2 ट्रेड की परफॉर्मेंस देखकर सिस्टम बदल मत कीजिए।
यही आदत ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को इंडिकेटर हॉपिंग की तरफ धकेलती है। आरएसआई से एमएसीडी, एमएसीडी से सुपर ट्रेंड, और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। एक पर्सनल बात शेयर करूं, मेरे अकाउंटिंग बैकग्राउंड ने मुझे यह सिखाया है कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन नंबर्स को पढ़ने वाला दिमाग ज़रूर धोखा खा सकता है। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक पूरा महीना डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड किया, तो वह महीना प्रॉफिटेबल रहा। न कि किसी नए इंडिकेटर की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखा। अब मैं आपको एक आम उदाहरण देता हूं, जो शायद आपकी अपनी ट्रेडिंग जर्नी से मिलता जुलता होगा। मान लीजिए आपने आरएसआई इंडिकेटर पर एक स्ट्रैटेजी बनाई। आरएसआई 30 के नीचे गया, आपने बाय किया। पहले 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट आया। आप खुश हो गए, सोचा यह तो गोल्डन फॉर्मूला है। पोजीशन साइज बढ़ाई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर चौथे ट्रेड में मार्केट रेंज से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चला गया। आरएसआई ओवरसोल्ड होते हुए भी प्राइस गिरता रहा, बड़ा लॉस हुआ। अब आप उस इंडिकेटर को बुरा भला कहने लगे और नए इंडिकेटर की तलाश शुरू कर दी। यहाँ असली गलती इंडिकेटर की नहीं थी। गलती ये थी कि आपने 3 जीत के बाद ये मान लिया कि सिस्टम गारंटीड है और मार्केट कंडीशन को नज़रअंदाज कर दिया। मार्क डगलस का दूसरा और तीसरा रूल यही काम आता है। हर सिग्नल इंडिपेंडेंट है और आपको मार्केट कंडीशन के साथ अपने सिस्टम को एडजस्ट करना सीखना होगा, न कि हर लॉस के बाद पूरा सिस्टम बदल देना। एक और चीज़ जो मार्क डगलस बार बार कहते हैं, असली एज सिर्फ एंट्री सिग्नल में नहीं होता, बल्कि उस सिग्नल को कंसिस्टेंटली, बिना डर या ग्रीड के बार बार एग्जीक्यूट करने में होता है। बहुत से ट्रेडर्स के पास अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं कर पाते। कभी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं, कभी एक अच्छा सेटअप डर की वजह से मिस कर देते हैं। ये सब डिसिप्लिन की कमी है, इंडिकेटर की नहीं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा लागू होता है। जब मैं शॉर्ट ऑप्शंस पोजीशंस लेता हूँ प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए, तो हर पोजीशन का आउटकम पहले से पता नहीं होता। कुछ एक्सपायर वर्थलेस होकर फुल प्रीमियम देते हैं, कुछ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरा प्रोबेबिलिटी एज सही है, 1 एज टाइम फ्रेम पर बायस, 15 मिनट पर एंट्री जोन और 1 मिनट सिर्फ ट्रिगर के लिए, तो लॉन्ग टर्म में नंबर्स मेरे फेवर में रहते हैं, भले ही कोई एक ट्रेड गलत क्यों हो जाए। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की, जो डगलस की पूरी फिलॉसफी का कोर है। हमारा दिमाग नेचुरली लॉस से डरता है और जीत को याद रखना चाहता है। यही बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जो स्टॉक मार्केट या फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं बना। इसलिए ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाकर एक नई मेंटल फ्रेमवर्क बनानी पड़ती है, जहां लॉस सिर्फ बिजनेस कॉस्ट है और जीत सिर्फ प्रोबेबिलिटी का पे ऑफ है, कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मेंटल स्टेट को बनाए रखने के लिए अपनी आस्था का सहारा भी लेता हूँ। जब मार्केट डाउन जाता है और मन विचलित होता है, तो शांत बैठकर फोकस वापस लाना जरूरी हो जाता है। त्राटक जैसी प्रैक्टिस से माइंड को स्थिर रखना, वही डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने भी काम आता है, जहां इंपल्स पर एक्शन लेने के बजाय पेशेंस के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो अगली बार जब आप कोई नया इंडिकेटर ढूंढने की सोचें, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या समस्या इंडिकेटर में है या मेरी सोच में? क्योंकि मार्क डगलस का पूरा मैसेज यही है, ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम नहीं, एक मेंटल गेम है। जो लोग ये समझ जाते हैं वही लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पर ऐसे ही डीप वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कमेंट में बताइए इन 3 रूल्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा टच कर गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।